Hello my dear students, this is your biology class and today we will start a new chapter, heredity and evolution. Well my dear student, in previous chapter we have learned that reproductive processes give rise to new individual and organism, right? And we all know during reproductive processes, it means asexual and sexual mode of reproduction, certain characteristics inherit from parents to their offspring. Exactly. Yes, we are talking about heredity and evolution. In this chapter, we will discuss about heredity and various variations, ठीक है, and various laws of genetics, ठीक है. तो one by one we will discuss about all these aspects, right? So let's start with heredity. Well, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है. एसेक्सुअल में बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल लुक अलाइक होता है अपने पेरेंट्स से. बट व्हाइल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं वो कंप्लीटली नहीं होते. इट मींस दैट बोथ गैमेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से उस ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाता है. तो इस चैप्टर में हम सभी प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स डिस्कस विद ट्रेट्स. पहले तो हम ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं कि ट्रेट्स हैं क्या. Well, as we have discussed that कि during sexual reproduction character transmit होते हैं. तो कौन कौन से characteristics हैं देखिए. तो these characters such as complexion जो है, eye color, hair color, ठीक है, height are called traits. इन्हें हम कहते हैं traits, ठीक है. तो मतलब ऐसे characteristics जो parents से offspring में transmit होते हैं वो traits हैं. And the transmission of traits from parents to their offspring is called हेरिडिटी. तो इट मींस हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है. बहुत सिंपल है, ठीक है. और जनरली जो मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर इनहेरिट होंगे, उनमें वेरिएशंस भी होगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है. वेल, ये सब हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करके आ चुके हैं. हेरिडिटी can also be explained as the inheritance of character or traits from one generation to next generation. Exactly. Heredity को हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या हम कहें पेरेंट्स से उनकी प्रोगेनी में या फिर उनके ऑफस्प्रिंग में जैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उन्हीं को हम कहेंगे हेरिडिटी. ओके. वेल, हेरिडिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर मैं बात करूं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेट्स के ट्रांसमिशन में, ठीक है. गैमेट्स का मतलब है मेल, बोथ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ही रिस्पांसिबल हैं जिनसे ट्रेट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं. तो ये तो एक आइडिया था ट्रेट्स के बारे में, या जिनको हम कहते हैं हेरिडिटी. अब हम बात करते हैं वेरिएशंस के बारे में कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या वेरिएशंस होंगे ऑफस्प्रिंग में. सो वेरिएशंस क्या क्या है देखिए. नाउ वेरिएशन इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस विद इन अ स्पीशीज. किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में जो जो डिफरेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या जो जो डिफरेंस उसमें प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएशंस. And the difference in traits among the individual of a species are termed as variation. Exactly. किसी एक इंडिविजुअल स्पीशीज के ट्रेट्स में जो चेंजेस आएंगे जो उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट बनाएगा, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन. बिल्कुल सिंपल है. एंड ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. इट मींस दैट बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स. और ये ट्रेट्स का जो ट्रांसमिशन होता है ये जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, ठीक है. एसेक्सुअल में तो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होगा, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पेरेंट से ट्रेट ट्रांसमिट होंगे, दूसरे से ट्रेट्स ट्रांसमिट होंगे. उसमें सिंगल पेरेंट से डायरेक्टली जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना बिल्कुल लोकल अलाइक होगा. लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें जो ट्रेट्स हैं वो दोनों ऑफस्प्रिंग से, दोनों ऑर्गेनिज्म से, मींस मेल और फीमेल से जो ट्रांसमिट होंगे, इससे ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. Well, it is clear that asexual reproduction involve minor variation. Exactly, जो अभी मैंने बात की, minor variations होंगे. Where in sexual reproduction a large number of variations are generated, leading to greater diversity. Exactly, sexual reproduction में ही ज़्यादा variations create होंगे, जिससे एक diversity create होगी, एक
हर एक ऑर्गेनिज्म में एक वेरिएशन क्रिएट होगा जिससे वो दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली डिफर करेगा या फिर उससे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो इस वीडियो में इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि वेरिएशंस क्या है, ठीक है, और कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं। एसेक्सुअल में माइनर वेरिएशंस ट्रांसमिट होंगे, व्हाइल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा वेरिएशंस फॉर्म होंगे जिससे एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी स्पीशीज में, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं जनरली टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या क्या टाइप्स हैं? जनरली दो मेन टाइप है वेरिएशन के। फर्स्ट हेरिडेटरी वेरिएशंस एंड सेकंड वन इज नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशंस, ठीक है। देखिए जनरली के नाम से समझ में आ रहा है कि हेरिडेटरी वेरिएशन मतलब जो हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होंगे, और नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशन का मतलब जो ट्रांसमिट नहीं होंगे। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। हेरिडेटरी वेरिएशन क्या है? देखिए द डिफरेंस इनहेरिटेड बाय द प्रोगेनी, ठीक है, यहाँ कहीं ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड हेरिडेटरी वेरिएशन। मतलब ऐसे वेरिएशन जो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करें या गेन करें उन्हें हम कहते हैं हेरिडेटरी वेरिएशंस। क्या क्या उसके एग्जांपल हैं? इंपॉर्टेंट वन है, एग्जाम में वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वेरिएशन से, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन कौन से हेरिडेटरी वेरिएशन है? देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड का टाइप है, ठीक है, कौन कौन से टाइप का ब्लड होगा? जनरली स्किन कलर, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लेक्शन भी कह सकते हैं, हेयर कलर, आई कलर, हाइट। तो ये सभी एग्जांपल हैं हेरिडेटेबल वेरिएशंस के जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। सो सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशन, ठीक है, मतलब ये ऐसे वेरिएशन हैं जो इसके बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। अ पर्टिकुलर environment of an individual influence the external appearance or characteristics of the individual। exactly, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की जो अपीयरेंस है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरली डिटरमाइन होगा उसके एनवायरनमेंट से, ठीक है। एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एनवायरमेंटल वेरिएशंस या हम कहें नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशंस, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे तो इसलिए ये एनवायरमेंटल वेरिएशंस हैं। तो दीस वेरिएशंस कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हेंस आर कॉल्ड नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशंस। जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट नहीं होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशन, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें सिटी टू सिटी मूव करते हैं, ठीक है, तो जनरली थोड़ा सा ड्यू टू एनवायरनमेंट, अगर कोई पर्सन किसी ट्रॉपिकल कंट्री में रहता है तो अगर वो किसी सीधे मूव हो जाए एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा कूल रहती है, ठीक है, किसी हिल स्टेशन में मूव हो जाए तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी में, राइट, तो वो एनवायरमेंटल चेंजेस है। लेकिन वो चेंजेस उसकी प्रोगेनी में या फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में सस्टेन नहीं होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे, इसीलिए ये इसके एग्जांपल हैं नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशंस के, या फिर हम कहें इनको एनवायरमेंटल वेरिएशन, ये एनवायरमेंट से होंगे, ठीक है। जनरली अगर हम मूव भी होते हैं किसी प्लेस पे, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, जॉब के सर्च में, एजुकेशन के लिए, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं हमें अगर हम उस नए प्लेस में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब हम अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो है ये एनवायरमेंटल वेरिएशन है, नॉन हेरिडेटेबल वेरिएशन है, किसी नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो कॉमन सा डिफरेंस है हेरिडेटेबल और नॉन हेरिडेटेबल में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि जो ट्रांसमिट हो जाएंगे वो हेरिडेटेबल है, जो नहीं होंगे वो नॉन हेरिडेटेबल है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये वेरिएशन क्यों क्रिएट होंगे, रीजन क्या है वेरिएशन क्रिएशन का, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन क्रिएट होंगे, एसेक्सुअल में नहीं होंगे, और रीजन भी आपको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से वेरिएशन अराइज होंगे, ठीक है, कौन कौन से रीजंस हैं उसके पीछे, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज द रीशफलिंग ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मेयोसिस। वेल वी ऑल नोस कि जनरली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में या फिर जो हमारे गैमेट्स हैं उनमें मेयोसिस होता है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और मेयोसिस गैमेट्स में होता है जो भी सेक्स सेल्स हैं बोथ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, इसी से क्या होता है ये फॉर्म होते हैं। तो मेयोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर हमारे गैमेट्स में होगा, जिससे ड्यूरिंग मेयोसिस जनरली जीन्स जो होती है रिशफल हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है
डीएनए का ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम जनरली जो उनके स्ट्रैंड होते हैं या फिर उनके जो चेंजेस आते हैं रिएक्शन के टाइम पे, बहुत बारी ऐसा होता है कि रीशफल हो जाते हैं, जीन्स रीशफल हो जाते हैं, या फिर हम कहें उनके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं, एंड दीज चेंजेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन। यही सीक्वेंस में जो चेंजेस आएंगे इससे वेरिएशन क्रिएट होंगे। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी ऑफस्प्रिंग की, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा किसी पेरेंट से, वो बिल्कुल लुक लाइक नहीं होता अपने पेरेंट्स से। कुछ कैरेक्टर उसमें उसके मदर के हैं, कुछ उसके फादर के हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन कॉपी नहीं होता। यही वेरिएशन है, ठीक है। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से होगा? रीशफलिंग ऑफ जीन्स की वजह से, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम अगर ये रीशफलिंग ज्यादा नॉर्मल हो जाए, क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ अबनॉर्मलिटी आ जाए, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। एक नया टर्म है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि सडन चेंजेस आ जाना क्रोमोसोम्स में या डीएनए के सीक्वेंस में, ठीक है, तो हम कहते हैं म्यूटेशन। जिससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं म्यूटेंट, ठीक है। मूवीज वगैरह में देखते हैं आप म्यूटेंट वगैरह, तो म्यूटेंट वही है, ठीक है। जिससे मतलब जब क्रोमोसोम्स में कोई सडन चेंजेस आ जाए तो म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो म्यूटेंट है, ठीक है। एंड उससे फिर कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको लेटर आप हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। बट लेकिन रीशफलिंग जो होगा जीन्स का, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिहाइंड वेरिएशन। द सेकंड वन इज एरर इन डीएनए कॉपिंग। जो मैंने बताया डीएनए जो कॉपिंग की एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं एरर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और यही एरर से उस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट में एक एस्पेक्ट है जो वेरिएशंस को क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रिएट करेगा, जिससे वो अपने नेक्स्ट एनवायरनमेंट में या फिर किसी डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सस्टेन कर पाए, अपने आप को सेव कर पाए। क्यों? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल चेंजेस को जनरली अडेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी तो फिर वो अपने उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म उन कंडीशन को सस्टेन कर पाते हैं, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया था आपसे कि एडवांटेज क्या है वेरिएशन का। बिल्कुल सिंपल है, वेरिएशन क्या करता है? वेरिएशन इन द स्पीशीज आर द एडवांटेज एज दे हेल्प देम टू सर्वाइव इन डाइवर्स लिविंग कंडीशन। जो मैंने भी बताया कि जो डाइवर्स लिविंग कंडीशंस होती हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन ही उन्हें मदद करता है। तो ये तो स्टूडेंट रीजन थे, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनसे वेरिएशन प्रोड्यूस होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस in next video about rules of inheritance.